तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 32B एंड 33 जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और कंटिन्यूएशन के अंदर आपको करने के लिए हमने बोला था। तो यू मस्ट हैव डन, आपने कर लिया होगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चन, ठीक है, बाय कीपिंग दोस स्टेप इन आवर माइंड। क्या थे स्टेप? 5 स्टेप वर देयर। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सेकंड, revaluation of assets and liability. Third, goodwill distribution and accounting treatment. Then partners capital, then balance sheet. Right? So आइए, let me read this question for you. अब सब, the balance sheet of ABC who were sharing profit in proportion to their capital stood as follows on as at 1st March. ठीक है, जैसे ही हम हमारी बैलेंस शीट पे गए तो हमने एक बैलेंस शीट में एक चीज़ देखी, क्या कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस है। फर्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यस, देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस, सो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। फिर हमने देखा क्या इसमें कोई लॉस है, तो कोई लॉस भी नहीं दिख रहा हमें, तो दैट मीन्स देयर इज वन प्रॉफिट। फिर आगे मैं एक बार क्वेश्चन को देखता हूँ। सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट, क्या क्या कंडीशन है? फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस्ड बाय 10%, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड 10, later were all good. Outstanding expense be increased by ₹600. Interest accrued on investment 1800. Goodwill of the firm. Goodwill of the firm here, not particular partner, it is of the firm. We need to prepare capital account and revised balance sheet, right? तो अब सबसे पहला हम अगर देखें तो देयर इज वन प्रॉफिट एंड लॉस। वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। तो हम प्रॉफिट को बांट के देखें। अगर हम कैसे बांटते, अगर बांटते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हमारे कितने पार्टनर हैं? ABC हैं, एस कैपिटल, पीस कैपिटल, सी कैपिटल, राइट। हम इस तरह से करें, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी गिवन टू यू, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ डूइंग, राइट। तो 15,000 है और अगर हम रेशियोज देखें, रेशियोज हमें कहीं मेंशन नहीं है, या कैपिटल रेशियो में है शायद, इन द प्रोपोर्शन शेयरिंग प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल। तो इनका कैपिटल का रेशियो क्या होगा? 45, 30, 15, यानी अगर मैं 5 से लूँ, 5 3 5 6 5 3 to 1, right? The ratio is 3:2:1. I hope everybody know how to calculate 3:2:1. Okay. तो अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में था 15,000, तो कितना आता है? 15,000 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए? 7,500 आई गेस, 5,000 एंड 2,500। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। वाई ओल्ड रेशियो? बिकॉज अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी वांट कि भाई ये प्रॉफिट पड़ा है, इस प्रॉफिट में से मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, और वो हिस्सा कितना है उसका? 2,500। तो फर्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा? वी नीड टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी। व्हाई? द रीजन द पार्टनर इज गोइंग, एंड जो भी पार्टनर जा रहा है, ही विल आस्क हिज शेयर कि भाई इस असेट्स लायबिलिटी में जो भी प्रॉफिट है आज तक का, मेरा हिस्से का प्रॉफिट है, वो मुझे दिया जाए। तो उसके हिस्से का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए वी विल मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या देखेंगे? देखिए, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स आर रिड्यूस्ड बाय 10%। तो यार फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए की हैं? हमने कहा फिक्स्ड एसेट्स है 50,000। अगर हम रिड्यूस करते हैं 10% से तो कितनी रिड्यूस होती है? 5,000 रिड्यूस्ड। अब नाउ तो क्वेश्चन अराइज, रिड्यूस होने से प्रॉफिट होता है, लॉस होता है? कोई भी असेट्स अगर कम होगी तो लॉस होगा, तो लॉस ऑलवेज शोन ऑन डेबिट साइड। क्यों? डेबिट और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो मैं डेबिट साइड में शो करूंगा टू फिक्स्ड एसेट्स 5,000, राइट। फिर हम आगे गए, इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट 10। तो हम इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितने हैं हमारे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 12। इफ रीवैल्यूड एट 10 तो दैट मीन्स 2,000 से कम हो रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट। अगेन कम हो रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो अगेन टू इन्वेस्टमेंट 2,000। डेटर्स वर ऑल गुड। व्हाट डज इट मीन? डेटर पे 1,000 का प्रोविजन था, ऑल गुड, दैट मीन्स देयर इज नो बैड डेट नाउ।
So that means if there is no bad debt तो our debtors are increasing. If my debtors are increasing तो उसका मुझे क्या करना होगा, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं जाके प्रोविजन को हटा दूंगा और मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा 1000. मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा कितना 1000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी इंक्रीज्ड बाय 600. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो मुझे फ्यूचर में पे करने हैं, अब मुझे 600 रुपये और पे करने हैं, ये मेरे लिए लॉस है. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600. दैट्स व्हाई वी हैव शोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑन डेबिट साइड. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. अक्रूड का मतलब क्या होता है, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी मिलेंगे तो प्रॉफिट हो गया बाय अक्रूड इंटरेस्ट 1800. नाउ रिवैल्यूएशन इसके बाद हमारा खत्म होता है. हमने टोटल किया, इधर आ रहा है 7600. लॉस 7600 का है टोटल और 2800 का प्रॉफिट. तो नेट लॉस आ रहा है 4800 का, जो बटेगा 3:2:1. पुराना लॉस 2400, 1600, 800. दिस इज हाउ आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए था, राइट? आगे चलते हैं. आगे हम देखें, हमारा थर्ड स्टेप है गुडविल का. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 9000. फर्म, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने आपको ये बताया था कि गुडविल, जो गुडविल है, पहली बात तो फर्म की है. फर्म की कितनी है 9000. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है 16 है, गेस. शेयर 16 है, जो क्योंकि 3:2:1 था तो मैंने 6 से डिवाइड किया, तो उसकी गुडविल आती है 1500. कितनी आती है 1500. इनका रेशियो था 3:2:1. ये पार्टनर गया तो रेशियो कितना हो गया 3:2. नथिंग इज गिवन, तो ये इसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा. तो एंट्री पे डिस्कस कर लेते हैं. ए बी मिलके देंगे किसको, सी को. कितना 1500. 5 से डिवाइड करेंगे, आई गेस 900 और 600 आना चाहिए, राइट? तो नाउ आफ्टर डूइंग गुडविल, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए थी नहीं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे 45, 30, 15. ये कहाँ से आ रहा है 45, 30, 15? ये हमारा बैलेंस था जो एक्चुअल में, मतलब बैलेंस होना चाहिए था 3:2:1 गिवन इन द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट. देन उसके बाद हम अगेन स्टेप पे आएंगे. फर्स्ट स्टेप इज प्रॉफिट जो दिया था. कितना प्रॉफिट दिया था 7500, 5000 एंड 2500. फिर रीवैल्यूएशन में क्या था, लॉस था, एंड लॉस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड, डेबिट ऑल लॉस. तो रीवैल्यूएशन 2400, ये यहाँ से निकाला है हमने. देन में थर्ड स्टेप किस पे गया था, गुडविल पे. तो सी को मिलेगा, कौन देगा, ए और बी. हाउ मच 900 और 600. और यहाँ पे टू सी 900 और 600, राइट? देन तीनों स्टेप ओवर हो गए, तो इसके बाद तो कोई स्टेप होता ही नहीं है. तो सबसे जरूरी है कि इन 3 स्टेप को याद रखना. पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन, गुडविल, राइट? जैसे ये तीनों स्टेप हो जाते हैं हमारे, वही पार्टनर्स कैपिटल में रिपीट होते हैं. अब उसके बाद आप देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन. हमने टोटल निकाला, सी को 19000 देने हैं, 800 का लॉस हो चुका है, तो 18200 देने हैं. बट क्वेश्चन इज नॉट मेंशनिंग कि क्या करना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट इन लोन अकाउंट. व्हाई? हमने इसको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. हम कोई भी अमाउंट आता है, जब अभी तो हमने हिसाब किया है, तो आ रहा है 18200. तो फॉर द टाइम बीइंग वी विल प्लेस दिस अमाउंट इन लोन अकाउंट. नाउ whatever the partner will decide, the payment will be made accordingly. 52,500 और 35 टोटल आ रहा है. बैलेंस निकाला, अब आ रहा है 49,200 एंड 32,800. तो कुल मिला के 82,000 के आसपास आ रहा है. दिस इज हाउ पार्टनर कैपिटल. तो पार्टनर कैपिटल में कुछ भी नया नहीं होता. पार्टनर कैपिटल में जो भी लास्ट हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन और गुडविल, उन्हीं को दिखाते हैं हम. फिर हम बैलेंस शीट पे गए. क्रेडिटर, देखिए बैलेंस शीट में गए, सबसे पहला था क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे थे 600 रुपये से. तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को 600 से बढ़ा दिया. फिर हम गए हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आई गेस. देन कैपिटल अब नई वाली आएगी जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है, दैट इज 49,200, 32,800, और एक हमारे पास आ जाएगा
सी लोन्स अकाउंट, सी लोन्स अकाउंट दैट इज 18,200। क्लियर? अब चलते हैं, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है 16, कोई चेंज नहीं है तो 16 एज इट इज आ जाएगा। और डेटर 1000 से इंक्रीज हो रहे हैं तो डेटर भी 15 हो जाएंगे। 1000 से इंक्रीज का मतलब 15,000। कैसे? क्योंकि जो 1 का प्रोविजन था अब वो रिक्वायर नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या रखा था। देन स्टॉक दे रखा है कितना, 35, कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट 10 के हो जाएंगे और फिक्स असेट्स 5 से कम हो रही थी तो 45 के हो जाएंगे। देख लीजिएगा, स्टॉक वैसे का वैसा ही है, इन्वेस्टमेंट 10 और फिक्स असेट्स 45। अब लेकिन उसके बीच में आफ्टर हमने सब कुछ बना लिया तो हमें पता चला एक रीवैल्यूएशन के अंदर देखिएगा एक अक्रूड इंटरेस्ट था, ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है, कहीं नहीं दे रखी थी तो हमें इसको भी दिखानी होगी। अक्रूड इंटरेस्ट 1800 बैलेंस करेंगे, ये टोटल हुआ। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 32B। तो 33rd क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मनोज, नवीन, दीपक व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 ऑन 1 अप्रैल 2018। द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, राइट। तो दिस अगेन क्वेश्चन हमारी प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है। नो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज गिवन, नो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज गिवन। तो आई थिंक हम फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हैं। आइए, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है और गुडविल राइट ऑफ होगी। गुडविल इज द थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप पे ही जाएंगे, ठीक है। फिर दीपक रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एज पर द फॉलोइंग टर्म्स। व्हाट आर द फॉलोइंग टर्म्स? फॉलोइंग टर्म्स हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 21, फर्म, yes, firm, stock to be appreciated by 10%, provision for doubtful debt 5% on debtor, machinery is to be valued 5% more than the book value. A motor car is revalued 15,500. Retiring partner took over motor car at this value. Deepak paid 2,000 in cash and the balance transferred to his loan account. Show the necessary journal entry, revaluation, capital and balance sheet of continuing partner. तो सबसे पहले कोई रिजर्व तो है ही नहीं, सीधा हमें जाना चाहिए रीवैल्यूएशन पे। तो लेट्स मूव टूवर्ड रीवैल्यूएशन फर्स्ट, देन हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम रीवैल्यूएशन बनाएंगे इसमें, देन वील सी जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। तो रीवैल्यूएशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम देखें, स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बढ़ाना है स्टॉक को। तो अगर मुझे स्टॉक को बढ़ाना है 10% से, तो मेरा स्टॉक है 13,500, तो 1350 से बढ़ेगा तो 1350 क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में क्यों आएगा? बिकॉज प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ऑलवेज शोन ऑन क्रेडिट साइड। अग्री? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। डेटर कितने हैं? 19,000, 19,000 का 5% अगर मैं निकालूं तो आई गेस 950 आता है, राइट, 950। तो आफ्टर डूइंग रिवैल्यूएशन वी नीड टू मेक सर्टेन जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री हमने कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्री हम ऐसे करेंगे कि रिवैल्यूएशन किस चीज़ से डेबिट हुआ है? केवल मोटर कार से। तो हमारी फर्स्ट एंट्री में आना चाहिए रिवैल्यूएशन की, देखिएगा आप। तो सबसे पहले आइए, हाँ, हम देखते हैं रिवैल्यूएशन कहाँ गया है, यहाँ पे ये रहा, इन्होंने एक साथ ही कर दिया है एंट्री। चलिए, रीवैल्यूएशन टू मोटर कार। देखिए, हम इसकी एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। पहली एंट्री होनी चाहिए थी रीवैल्यूएशन टू मोटर कार। हम रीवैल्यूएशंस की एंट्री अलग से कर रहे हैं, हम मर्ज नहीं कर रहे हैं एंट्रीज को, ठीक है। फिर हमने देखा ये तो कार का हुआ, मोटर कार का। उसके बाद हमने क्या क्या रिवैल्यूएशन? स्टॉक डेबिट हुआ है, अच्छा, और प्रोविजन डेबिट हुआ है, और प्लांट किससे? रीवैल्यूएशन से। हम देख सकते हैं 1350, 450, 900, 1350, 450 और 900, राइट, एग्री। तो ये 2700 समथिंग आता है। ये मेरी रिवैल्यूएशन की एंट्री हुई। और रिवैल्यूएशन में एक लॉस हो रहा है, लॉस में कैपिटल डेबिट होती हैं क्या क्या? मनोज, नवीन एंड दीपक। मनोज, नवीन, दीपक टू रिवैल्यूएशन, बिकॉज कैपिटल डेबिट होंगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन एंट्री शुड बी डन। नाउ एक गुडविल है, गुडविल कितने रुपए है? अगर हम देखें यहाँ पे
हमारे यहाँ पे गुडविल कितने रुपए दे रखी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? अगर देखते हैं हम, हमें गुडविल दे रखी है, आई गेस गुडविल अमाउंट इज गिवन 21,000, राइट? तो सबसे पहले हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, गुडविल हमेशा डेबिट होती है। राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और एंट्री क्या होगी हमारी? जो भी पार्टनर है, मनोज, नवीन एंड दीपक, राइट? मनोज, नवीन, दीपक टू गुडविल। गुडविल क्रेडिट हुई, तो जो रेशियो आएगा आई गेस 133 आ रहा है पहला, फिर 1000 और फिर 6667, राइट? सबसे पहले हमने गुडविल राइट ऑफ होगी हमारी, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो न्यू गुडविल है, न्यू गुडविल कितनी है? 21,000। दीपक की कितनी आती है? 21,000 दीपक की आती है 2/9, कितनी आ रही है? 4667, 4667। अब हमें कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो क्या था? 4:3:2। ये गया तो हमारा रेशियो कितना बचा? 4:3। यही रेशियो है। तो ये अगर हम बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? मनोज, नवीन टू दीपक 4667, आई गेस 2667 और 2000, राइट? यही आ रहा है। दिस इज हाउ गुडविल शुड बी डन। क्यों ये एंट्री क्यों हुई? ये एंट्री इसलिए हुई, दीपक को हमें 4667 देने, दीपक जा रहा है और दीपक कह रहा है 21,000 में मेरा शेयर है 4667, और वो उसको मनोज और नवीन दे रहे हैं इनके गेनिंग रेशियो में। तो आइए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगर पहले आपको एंट्री भी दिखा देते हैं। आइए अगर हम करते तो कैसे एंट्री करते? सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ होती मनोज, नवीन, कैपिटल टू दीपक, दिस इज, एंड देन मनोज, नवीन, दीपक को देते 4667, 267 और 2000। दिस इज हाउ दिस एंट्री शुड बी डन। एंड फिर हम इसके पार्टनर कैपिटल में जाते हैं। बाय बैलेंस, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ही नहीं। रीवैल्यूएशन में लॉस था, हम रीवैल्यूएशन में लॉस लिखते 800, 600, 400। दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन रीवैल्यूएशन ऑन डेबिट साइड बिकॉज ऑफ लॉस। अगर ये प्रॉफिट होता तो आई वुड हैव शोन ऑन इन क्रेडिट साइड में, है ना? देन गुडविल राइट ऑफ हुई 133,667। फिर उसके बाद मनोज ने और नवीन ने दोनों ने मिलकर इसको गुडविल दी और इनके अकाउंट से यहां आ गया। यहां तक ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है? इसके बाद उन्होंने क्या कहा? दीपक एक तो कार ले जाएगा, 2 मोटर कार 15,500 में। कहां है? ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। दीपक बी पेड 2,000 इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और यहाँ पे 5th पॉइंट क्या था? मोटर कार इज वैल्यूड 15,500। पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स टुक ओवर दिस कार, ठीक है? तो मोटर कार गई, कैश दिया 2,000, अब रिमेनिंग हमारे पास बचता है 16,000 जो हम दीपक के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दीपक को जो टोटल अमाउंट देना था उसमें से 15,500 हमने क्या दिया है? कार। फिर हमने उसमें क्या दिया उसको? 2,000 कैश, और रिमेनिंग जो बचा वो लोन में आया, और बैलेंस आ गया हमारा एज इट इज पार्टनर। देन इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो अगर हम बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में सबसे पहले दीपक लोन, जितना जो भी अमाउंट था दीपक लोन का, और कैपिटल 8600 जो भी आता है, तो टोटल आ गया जो आना चाहिए था। देन उसके बाद डेटर, अगर आपने देखा हो डेटर का प्रोविजन हमने 950 कर दिया था, 1850। स्टॉक, प्लांट हमने बढ़ा, जो भी वैल्यू बढ़ानी थी 5% से, और बिल्डिंग 48, ठीक है? एंड ये देखा, इसके अलावा हमारे पास एक इधर ट्रेड क्रेडिटर और कैश इन हैंड था जो एज इट इज क्रेडिटर में, सॉरी कैश इन हैंड में डिफरेंस आएगा। कैसे डिफरेंस आएगा? आइए, कैश इन हैंड पहले हमारे पास कितना रुपए था? कैश इन हैंड अगर देखें हम, कैश इन हैंड था 5,900, 2,000 हमने दीपक को दिए हैं, तो कितना होना चाहिए? 3,900। इस तरह से ये क्वेश्चन होना